हम क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ग्रो लर्नर्स पर जाइए, चैनल पर जाकर के आप चेक करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। माय नेम इज़ रमा शर्मा। ओके, एसिड का डिस्कस करते हैं। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है एंड साल्ट क्या होता है। आपको पता है डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, टेस्ट करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड ही है ये कि हम पता कर पाते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे साल्ट उसके टेस्ट से। ठीक है, अगर कोई भी आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा खा रहे हैं जिसका टेस्ट आ रहा है सोर, ठीक है, अगर वो टेस्ट में आ रहा है सोर टेस्ट है उसका, ठीक है, अगर वो सोर आ रहा है टेस्ट में, खट्टापना है, तो दैट मीन्स वो है एसिड। अगर वो टेस्ट में बिटर है, ठीक है, कड़वा है, अगर उसका टेस्ट आ रहा है बिटर, वो कड़वा है, तो दैट मीन्स कि वो है बेस। क्लियर? अगर वो बिटर है तो वो क्या हुआ, बेस हुआ। बात करते हैं साल्ट की। साल्ट की केस में ऐसा क्या होता है, साल्ट आपको पता है जो नॉर्मल आप नमक खा रहे हैं, जो नमक है उसी को हम साल्ट फॉर्मेशन बोल रहे हैं। और जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब फॉर्मेशन होती है साल्ट की, इन दोनों के रिएक्शन के टाइम पर। ठीक है, इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद बनता है फॉर्मेशन, जो होती है वो होती है साल्ट की। क्लियर हुआ होगा? तो जो भी हमारे अब वो फ्रूट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, जैसे कि अभी हम लोग नींबू कैसा होता है टेस्ट में, खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, आपका इमली सभी ने खाई है, इमली खट्टी होती है। तो ये सब पार्ट हो गए एसिड के। अब बेस का क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब ये सारे जो एग्जांपल्स थे ये एसिड के एग्जांपल थे। बेस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, साबुन जो होता है, साबुन जो है वो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है बेस का। क्लियर? और साल्ट में तो आपको पता है कि जो हमें समुद्र से नमक मिल रहा है वो साल्ट है, जो नॉर्मल नमक हमें मिल पा रहा है वो साल्ट का एग्जांपल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड। अब एसिड है क्या, ये एक टर्म है। ये टर्म एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से बना है। एसिड बना है लैटिन टर्म से, और ये टर्म का नाम है लेसिडस। क्लियर? एसिडस, जो कि एसिडस का मतलब होता है सोर, यानी कि टेस्ट में कैसा है, वो खट्टा है। एग्जाम्पल में मैं अभी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी बताया मैंने आपको, लेमन हुआ, टमाटो जूस हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एसिड के। एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। जो हमारे पता है कि एक्वा सॉल्यूशन जो है एसिड का वो खट्टा होगा टेस्ट में। अब क्या है कि अभी हर चीज़ को तो हम ऐसा नहीं है कि हमने कंज्यूम करना है, खाना है उसको, या टेस्ट करके ही बताएंगे कि वो एसिडिक है या नहीं है या बेसिक है। ऐसा तो हर चीज़ के केस में नहीं हो पाएगा ना कि हर चीज़ आप खा के ही बता रहे हो। तो इसके लिए इंडिकेटर्स आते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड का है, मतलब जो सॉल्यूशन है ये एसिड है या बेस है। तो वो इंडिकेटर्स में से एक होता है लिटमस पेपर, जो बहुत इजीली मार्केट में हमको मिल पाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का। तो ये लिटमस पेपर जो है ये हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई कराने में कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कैरेक्टर वाइज या बेसिक है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, लिटमस पेपर का कैसे यूज़ करते हैं, तो लिटमस पेपर में होता है कि एसिड जो होता है टर्न रेड, ठीक है, जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू इन कलर। ओके, एसिड रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है,
ब्लू कलर में। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एसिड जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट, जब हम एसिड और बेस इन दोनों को एडअप करते हैं या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं साल्ट की। ये तो अभी हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज थी कि अगर वो टेस्ट में खट्टा है तो वो क्या एसिडिक है, कड़वा है तो वो बेस है, ठीक है। सॉल्ट एक नमकीन है तो मतलब साल्ट है। लेकिन एक हम साइंटिफिक टर्म के बिहाफ पे इसको डिस्कस करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें क्या ये होता है कि जो एसिड है वो एक एसिड सब्सटेंस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होकर के एक्वस सॉल्यूशन में है, वो डिसोशिएट होता है। अगर वो डिसोशिएट हो पाता है हाइड्रोजन आयंस में, H पॉजिटिव आयंस में, तो एट दैट टाइम वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि भी इसमें एग्जांपल है HCl। HCl जब डिसोशिएट हुआ तो इसने H पॉजिटिव आयन बनाया। H पॉजिटिव आयन की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एसिड था। नेक्स्ट H2SO4, एक ये एग्जांपल दे रखा है। H2SO4 में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि SO4 एज इट इज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर H भी है, क्लियर। यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो था हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, एक मॉलिक्यूल जो था हाइड्रोजन का वो यहाँ से डिसोशिएट होकर के ये इधर साइड पे डिसोशिएट हो गया, वो यहाँ से H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में वो इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब वो एक ही मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है और एक अदर मॉलिक्यूल इधर एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो निकल चुका है और एक मॉलिक्यूल इधर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये पार्शियल है, कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हुआ है, पार्शियल डिसोशिएशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक मॉलिक्यूल रह गया है हाइड्रोजन का। अब इस अदर केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता है, क्योंकि ये भी H2SO4 ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, दोनों डिसोशिएट हो गए, दो मॉलिक्यूल्स थे दोनों डिसोशिएट हो गए, तो इसको बोलेंगे हम कंप्लीट डिसोशिएशन, क्लियर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है एसिड को। तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले इसको ऑक्सो एसिड में क्लासीफाई किया। ऑक्सो एसिड जो होता है ये वो एसिड हैं जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को, ठीक है, दोनों को ये कंटेन कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे ऑक्सो एसिड्स। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे नाइट्रिक एसिड इसने एग्जाम्पल दे दिया। अब इसने बोला कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देख रहे हो आप, HNO3 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये जो है एग्जाम्पल हुआ ऑक्सो एसिड का। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देख रहे हैं हम H2SO4, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, सो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, ऑक्सो एसिड का। नेक्स्ट है हाइड्रा एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड, इसमें क्या है, हाइड्रा एसिड में होता है कि जो हाइड्रोजन है ये जो कंटेन करता है हाइड्रोजन को और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को, नॉन अदर मेटेलिक एलिमेंट्स को और हाइड्रोजन को इसने कंटेन किया हुआ है एक्सेप्ट ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन इसमें नहीं होती। जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट है, तब ये कहलाते हैं हाइड्रा एसिड। क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है HCl, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है और HCN, ओके। इसमें नेक्स्ट टर्म में आता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड।
बहुत नॉर्मली हर एक इंसान ने ये चीज़ सुनी है कि कंसनट्रेटेड हमने यूज़ कर रहे हैं एसिड या डाइल्यूटेड एसिड यूज़ करते हैं। ये टर्म जो है ये यूज़ की जाती है जो लेबोरेटरीज़ वगैरह होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है। कैसे होती है यूज़ की, जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने सुना है कि आप ना इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करो, है ना। इस सॉल्यूशन में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालो ताकि रिएक्शन जल्दी हो पाए या मतलब रिएक्शन हो पाए, या आप कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड H2SO4 डालो। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड HCl, ये दोनों के नेम्स को हमने सबसे ज़्यादा सुना है। तो ये क्या है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, ये पता होना हमें चाहिए। तो इसमें होता है कि जो एसिड सॉल्यूशन है, अभी सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी तो कोई सॉल्यूशन बनता है। किसी सब्सटेंस और वाटर को मिला करके ही तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी इसने यही बोला है कि जो सॉल्यूशन है वो कब कंसनट्रेटेड होगा और कब डाइल्यूटेड होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी अमाउंट है एसिड की, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है एसिड की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और हमने बोला कि इस सॉल्यूशन में 80% एसिड प्रेजेंट है या इसमें 10% एसिड प्रेजेंट है, तो वो किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए जाएंगे, कंसनट्रेटेड होगा, कौन सा कंसनट्रेटेड होगा और कौन सा डाइल्यूटेड होगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखा जाता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जिस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड। तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो 80% या 80% सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन हमने लिया था जिसमें 80% प्रेजेंट थी एसिड, दैट मीन्स वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था। क्लियर। और नेक्स्ट सॉल्यूशन हमने लिया था कि 10% इसमें प्रेजेंट है एसिड, दैट मीन्स उसमें इतनी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये एक जनरल एग्जांपल था। क्लियर हुआ होगा इससे। अब हम प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं। अभी तक हम जो डिस्कस करते आए थे, देखा था आपने टेस्ट के बिहाफ पे और उसके बिहाफ पे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे एसिड को। तो एसिड सोर में मतलब सोर टेस्ट होता है इसका, जो टेस्ट में कैसा दिखता है, हमको खट्टा दिखता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी। फिर हमने बोला था कि अगर हम इसको टेस्ट ना कर पाएँ, सब चीज़ों को तो खा कर देख नहीं सकते ना, तो अगर हम इसको टेस्ट ना कर पाएँ एट दैट टाइम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे लिटमस पेपर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर, इसने बोला दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो लिटमस पेपर है वो अपना वो चेंज कर ले रहा है, किससे, ब्लू कलर का था पहले, अब रेड कलर में कन्वर्ट होगा एसिड के कांटेक्ट में आते ही। इसका एक और एग्जांपल होता है, अभी मैंने आपको बोला कि हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। वो इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर तो ये होता है लिटमस पेपर, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है या एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हम खाना वगैरह, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब खाना वगैरह खा रहे हैं तो जो स्ट्रेन लग गया, मतलब सब्जी वगैरह गिर गई तो हल्दी का दाग लग गया कपड़े पे, जब उसको वॉश कर रहे हैं तो जब वो डिटर्जेंट या सोप के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो अपना कलर चेंज करता है और वो रेड या रेडिश ब्राउन कलर में शो होता है हमको। तो वहाँ से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि टर्मरिक भी हमारी हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई कराने में कि जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मेरे को बताओगे कि अभी मैंने दो तो आपको बता दिया, एक तो लिटमस पेपर बता दिया और एक बता दिया टर्मरिक। अब आप मेरे को बताओगे कि और कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ करके ये बता सकते हैं कि ये बेसिक है या एसिडिक है जो सब्सटेंस है। तो ये कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में पक्का अपना आंसर देना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बताऊंगी कि और कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट इसने बोला कि ये एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है वो कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट ये बोला दे रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स के साथ में ये रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा ना एसिड, तब ये इवोल्यूशन करेगा हाइड्रोजन गैस का, यानी इसमें से क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। मैंने बताया था अभी वो उसको ब्रेक हो करके हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई। ओके, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, कंप्लीट कर पूरा अच्छे से आप कवर अप कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बेसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe Grow Learners. Knowledge always grow. Thank you for watching. Have a nice day.